आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक स्वागत। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम जो संस्कृत साहित्य का तृतीय प्रश्न पत्र है गद्य पद्य चंपू, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में शिवराज विजय पुस्तक है, ठीक है ना। इसका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, कुछ प्रसंग जो पूर्व में देख चुके हैं। ये महाकवि अंबिका दत्त व्यास विरचित एक रचना है, ठीक है, शिवराज विजय। तो जो हमने इससे पहले जो कक्षा हुई थी, उसमें हमने प्रातःकाल का वर्णन, सूर्योदय का वर्णन पढ़ा, ब्रह्मचारी बटुक का वर्णन था वो पढ़ा। उससे आगे का जो आज है उसको हम आज अब पढ़ेंगे। तो देखिए, आज के लिए जो हमारा विषय है, तो ये गद्यांश देखिए कि यावदेश ब्रह्मचारी बटुर अलिपुंज द्वम बटुर अलिपुंजम उद्धूय कुसुम कोरकानपचिनोति तावत तस्सेवं सत्यर्थो अपरस्तत् समानवया कस्तूरिका रेणुरुसित इव श्याम है चंदन चर्चित भालय कर्पूर अरुक्षो दक्षुरुतिज वक्षो बाहुदंड सुगंध पटलैरुन्निद्रयम् इव निद्रा मंथराणि कोरक निकुरम्ब कांतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति सम उपसृत्य निवारयन गौरबटुम एवं अबादीत। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो बटु है उसका वर्णन है। तो देखिए, कि यावद एष ब्रह्मचारी बटो अलिपुंजम उद्धूय कुसुम कोरकान अवचिनोति। यावत जैसे ही, ऐसे यह ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी है, बटु जो बटु है, अलिपुंजम उद्धूय, अली भ्रमर का, पुंज जो समूह है उसको उद्धूय उड़ा करके, कुसुम कोरकान, कुसुम पुष्पों की, फूलों की, कोरकान जो कलियां हैं उनको अब चिनोती चुनता है। तावत, ठीक है ना, तावत वैसे ही, तस्य एवं, तस्य उसका, एवं ही, सती है अर्थो अपर है, अपर है दूसरा, तत् समान वया, तत् उसके समान समान, वया आयु वाला, कस्तूरिका रेणु, कस्तूरिका के रेणु चूर्ण से उसित सना हुआ, इव श्याम, सना हुआ सा श्याम वर्ण वाला, चंदन चर्चित भाल है, चंदन जो चंदन है ऐसे उससे चर्चित लिप्त है, भाल मस्तक ललाट वाला, तो जिसका ललाट चंदन से लिप्त है ऐसा। कर्पूर अरुक्षो दक्षुरित वक्षो, कर्पूर कपूर, अगरू और अगरू के, उक्षोद चूर्ण से, छुरित वक्षो व्याप्त वक्ष है, वक्ष स्थल वाला, बाहुदंड एवं भुजाओं वाला। ठीक है। तो यहाँ पर उस बटुक का वर्णन कर रहे हैं। तो ये शब्दार्थ देखा भी, तो एक बार देख लीजिए, यावत ऐसे, यावत जैसे ही, ऐसे ब्रह्मचारी यह बटु, जो ब्रह्मचारी बटु है, बटु अलिपुंजमुद्धूय,
भ्रमर समूह को उड़ाकर कुसुम कोरकान अपचिनोति, फूलों की कलियों को चुनता है। तावत वैसे ही तस्य उसका, एवं ही सति अर्थो अपर है तत् समान वया, उसके समान आयु वाला दूसरा सहपाठी। ठीक है ना। बटू, उसका समान सहपाठी जो बटू है वो जैसा भी है। कस्तूरिका, कस्तूरिका के, ठीक है ना, कस्तूरिका के रेणु जो चूर्ण है उससे उचित सना हुआ सा, एवं श्याम, श्याम वर्ण वाला। ठीक है। और चंदन चर्चित भाले, चंदन से लिप्त ललाट वाला। और कर्पूर अगोर, कर्पूर अगुर क्षोद छुरित वक्षो बाहुदंड है, कर्पूर और अगरु के चूर्ण से व्याप्त वक्ष स्थल और भुजाओं वाला। ठीक है ना। तो एक बार इसका अर्थ देख लें। यावत ऐसे ब्रह्मचारी, पहली पंक्ति जो है, तो देखिए जैसे ये ब्रह्मचारी बटू भ्रमर समूह को उड़ाकर फूलों की कलियों को चुनता है, तावत, दूसरी लाइन से, तावत तस्सेवम, तावत वैसे ही उसका दूसरा सहपाठी जो कैसा है, समान अवस्था वाला, कस्तूरिका के चूर्ण से सना हुआ सा, श्याम वर्ण वाला, चंदन से लिप्त ललाट वाला, कर्पूर और अगर के चूर्ण से व्याप्त वक्ष स्थल वाला एवं भुजाओं वाला है। ठीक है ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखिए इन पहले दूसरों को दोबारा से। तो जैसे ही ब्रह्मचारी, जैसे ही ये ब्रह्मचारी बटू भ्रमर समूह को उड़ाकर फूलों की कलियों को चुनता है, वैसे ही उसका एक दूसरा सहपाठी जो कि समान अवस्था वाला, कस्तूरिका के चूर्ण से सना हुआ सा, श्याम वर्ण वाला, चंदन से लिप्त ललाट वाला तथा कर्पूर और अगरू के चूर्ण से व्याप्त वक्ष स्थल एवं भुजाओं वाला है। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देखते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मचारी गौर वटु पुष्पों पर बैठे भ्रमरों के समूह को उड़ाकर फूलों की कलियों को चुनने लगता है, वैसे उसका एक दूसरा सहपाठी श्याम बटू जो कि कैसा है, उसी के समान आयु वाला है, जो मानो कस्तूरिका के चूर्ण से सना हुआ है, अतः कैसा है, श्याम वर्ण वाला है, तथा अपने ललाट पर चंदन का लेप कर रखा है, तथा जिसने अपने वक्षस्थल तथा दोनों भुजाओं पर कर्पूर एवं अगरू के चूर्ण का लेप किया हुआ है, फलतः उसके शरीर से अत्यधिक सुगंध निकल रही है। जब कर्पूर और अगरू का लेप होगा, चूर्ण का लेप होगा, तो उसके शरीर से तो सुगंध निकलेगी ही। ठीक है ना। इसका तीसरा जो पैराग्राफ है इसको देख लेते हैं एक बार, फिर अपन एक साथ दोबारा से कर लेंगे। बोले कि सुगंध पटलई उन्निद्रय में निद्रा मंथराणी कोरक निकुरम्ब कांतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानी झटिति समुपसृत निवार्यन गौर बटुम एवं अवादीत। तो देखिए सुगंध पटलैर उनिद्रे निव एव, सुगंध पटलई, सुगंध सुगंध की, पटलई अधिकता से, तथा निद्र निब निंद्रा से, है ना, उनिंद्र इन उनिंद्रियन इव निद्रा, निद्रा निद्रा से, उनिंद्र उनिंदा सा हुआ, निद्रा से अलसाया सा हुआ, मंथराणी धीरे धीरे, कोरक निकुरम्ब, कोरक जो कोरक है उसके निकुरम्ब कदम्बों यानी कलियों के, कांत आल सुप्तानी के, कांत जो वो हैं उनके स्वामी, उनके कोरक निकुर अम्बक, अम्बक है ना, तो
तो जो कदम्ब है, कलियां हैं उनके अंत अंदर, आल सुप्तानी, अंदर सुप्तानी सोए हुए, मिलिंद वृंदानी, मिलिंद भ्रमरों के समूह को झटती शीघ्रता से सम उपसृत समीप में जाकर निवार्यन रोकता हुआ सा गौरवटु को एवं अवादित इस प्रकार से बोला। तो वह अपने शरीर की सुगंध की अधिकता से निद्रा से अलसाए हुए तथा कोरक कदम्ब जो हैं उनकी कलियों के अंदर सोए हुए ऐसे भ्रमर समूह को जगाता हुआ सा सहसा उसके समीप आकर उसे रोकता हुआ गौरवटु को इस प्रकार बोला। यानी कि ऐसा वह श्याम वटु मानो अपने शरीर के अंदर से निकलने वाली सुगंध की अधिकता से और निद्रा में अलसाए हुए तथा कलियों के अंदर सोए हुए ऐसे भ्रमरों के समूह को जगाता हुआ सहसा उस गौरवटु के पास जाकर उसे पुष्प तोड़ने से रोकता हुआ इस प्रकार कहने लगा। ठीक है, यहां भी इस गद्यांश में हम देखते हैं कि जब प्राचीन काल था, इससे हमें क्या मालूम चलता है कि प्राचीन काल में जो ब्रह्मचारी अपने गुरु के यहाँ रहते थे वो अपने शरीर को सुगंधित बनाने हेतु विविध लेप लगाया करते थे। हमने देखा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का चमत्कार भी है कि कस्तूरिका के लेप से मानो वह ब्रह्मचारी श्याम हो गया था। ठीक है, अब इसमें हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए भले कि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचरती इति ब्रह्मचारी, ठीक है ना, ब्रह्मचरती इति ब्रह्मचारी। आगे उद्धूय, उद्धूय ल्यप, ठीक है। आगे सतीर्थ्यो, सतीर्थ्यो समाने तीर्थे सतीर्थ समान, ठीक है। आगे है समान वया, समानम वय यस्सह स समान वया, बहुरी समानम वय यस्य से समान वया, ठीक है। आगे है चंदन चर्चित भाले, चंदनेन चर्चितम भालम यस्य से, चंदनेन चर्चितम भालम यस्य से चंदन चर्चित भाले। आगे मिलिंद वृंदानी, मिलिंदानाम वृंदानी इति मिलिंद वृंदानी, मिलिंदानाम वृंदानी इति मिली वृंदानी, ठीक है। सम उपसृत, सम उपसृज और ल्यप अवादित, ठीक है। बद धातु है, लुंग लकार, ठीक है, तृप्त है, तिप्रत्य, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई, ठीक है ना। तो आगे देखिए जो अगला गद्यांश है हमारा, देखिए ये तो देखिए अलम भो अलम मैव पूर्वम अपचितानि कुष्मानि त्वयं तो चिरम रात्रौ अवजागरिति क्षिप्रम नोत्थाति पे गुरुचरणात्र तड़ाग तटे संध्याम उपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे याम च सप्तवर्ष कल्पा यावन्त्रासे निशब्दम रुदति परम सुंदरीम कलितमानवेदाहिम सरस्वतीं सांत्वयन मरंद मधुरा अपहै पाययन कंद खंडानि भोजयन त्वं त्रियाया माया, ठीक है। आगे याम अत्रयम अनैसी
सेमधुना स्वेपिति उद्बुद्ध च पुनः तथैव रोदिष्यति तत्परिमार्गणीयान् एतस्या पितरौ गृहं च इति संश्रुत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किंचित् उक्तिमेष तावत् अकस्मात् पर्वत शिखरे निपपात उभयो दृष्टि। तो देखिए वो जो प्रसंग चल रहा है अपना पहले का कि जो बटु है वो इस प्रकार से बोला, ठीक है ना। जो गौर बटु है उसके पास जाकर जो श्याम बटु है वो इस प्रकार कहने लगा कि अलम भो अलम, अलम अरे बस, भो अरे मित्र, अलम बस, मया ए मया मेरे द्वारा, ए भी पूर्वम पहले ही, अब चितानी चुन लिए गए हैं, तोड़ लिए गए हैं, कुष्मानी जो पुष्प हैं, कि मैंने पहले पुष्पों को तोड़ लिया है। त्वम तुम, तू तो चिरम देर तक, रात्रौ रात्रि में, अब जागृति जागरण किया था, जगते रहे थे, इति इसी कारण से, क्षिप्रम जल्दी से, नो उत्थापित है नहीं जगाया, कि तुम रात्रि में देर तक जगे थे इसलिए मैंने तुम्हें शीघ्र नहीं जगाया। कि गुरु चरणा, गुरु गुरु के चरणा जो चरण है पूजा के लिए, अत्र यहाँ पर तड़ाग तटे तालाब के किनारे, संध्याम उपासते संधो उपासना उपासते कर रहे हैं, संस्थापिता संस्थापिता रख दी गई है, मया मेरे द्वारा, निखिला संपूर्ण सामग्री जो सामग्री है, तेसाम उनके, समीपे समीप में, कि भाई जो गुरुजी हैं वो संध्या वंदन कर रहे हैं यहाँ पर तड़ाक के पास में। मैंने जो भी उनको पूजा के लिए सामग्री थी, जो भी चाहिए वो सारी सामग्री उनके पास रख दी है। तो देख लीजिए एक बार अर्थ कि अलम भो अलम, अरे मित्र बस, मयाएव पूर्वम अपचितानि कुष्मानि, कि मैंने पहले ही पुष्प तोड़ लिए हैं। त्वम तो चिरम रात्रौ अब जागरी थी, तुम तो रात्रि में देर तक जागते रहे, इसलिए क्षिप्रम ना उत्थापित है, इसलिए तुम्हें शीघ्र नहीं जगाया। कि गुरु चरणा अत्र तड़ाग तटे संध्याम उपासते, जो परम आदरणीय गुरु जी हैं वो यहाँ तालाब के किनारे पर संध्या वंदन कर रहे हैं, संध्या उपासना कर रहे हैं। और संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेसाम समीपे, और मैंने संपूर्ण सामग्री उनके पास रख दी है। अर्थात देखिए यहाँ पर कहना चाहते हैं कि श्याम बटु जो है अपने सहपाठी गौर बटु से कह रहा है कि हे मेरे मित्र, बस करो, वश करो, अधिक पुष्प मत तोड़ो, मैंने पहले ही पर्याप्त पुष्प तोड़ लिए हैं, तुम देर रात्रि तक जगते रहे थे, अतः मैंने तुम्हें प्रातः शीघ्र नहीं उठाया। इस समय आदरणीय हमारे गुरुदेव तालाब पर संध्योपासना कर रहे हैं और मैंने पूजन की समस्त सामग्री उनके पास रख दी है। ठीक है, हो गया पहला वाला गद्यांश क्लियर जो पैराग्राफ है। अब दूसरा देखिए खे कि याम च सप्त वर्ष कल्पा, याम च याम और जो जिसको सप्त वर्ष कल्पाम लगभग 7 वर्ष वाली, यावन त्रासेन यवनों के त्रास से भय से, निशब्दम निशब्दम निशब्द रुदती रोती हुई, परम सुंदरीम जो अत्यधिक सुंदर है ऐसी, तथा कलितम मानव देहाम इव, कलितम धारण करती हुई महानव देहाम मानव देह को, मानव शरीर को धारण करने वाली, इव मानो सरस्वतीम जो सरस्वती है ऐसी, उसके समान,
ऐसी कन्या को सांत्वयन, सांत्वना प्रदान करते हुए, मरंद मधुरा अपह, पुष्प रस से मीठे, अपह जो जल है उसको, पायन पिलाते हुए, तथा कंद खंडानी, कंद खंडों को, भोजयन खिलाते हुए, तुम त्रिया माया, तुमने त्रिया माया, त्रिया माया तीन रात्रियों, तुमने रात्रि के, त्रियामा है ना, तो याम के त्रिपहन यानी रात्रि के 3 पहर व्यतीत कर दिए थे। यामत्र अत्रम अनैसी है ना, और याम जो कि अत्र यहाँ पर, ठीक है। स इयम अधुना स्वपिति, स वह इयम इस समय, स्वपिति सो रही है, उद्बुद्ध च और उठ करके पुनः फिर दोबारा से, तथा एव उसी प्रकार से, रुदिष्यति रोएगी, तत्परिमार्गण्यान अन्येत्या पितरो गृहेम च, तत् इसलिए उसके पितरो जो माता पिता हैं, और परिमार्ण्याम उनका पता लगाना चाहिए, तस्या इसके गृहम छे और घर का, ठीक है ना। तो देखिए याम च सप्तवर्ष कल्पाम, ये वाला जो है, तो देखिए जिस लगभग 7 वर्ष वाली और यवनों के भय से निशब्द रोती हुई परम सुंदरी, ठीक है, और मानव शरीर धारण करने वाली सरस्वती के समान ऐसी कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए, पुष्परस से मीठे जल को पिलाते हुए और कंद खंडों को खिलाते हुए तुमने रात्रि के 3 पहर व्यतीत कर दिए, और वही कन्या इस समय सो रही है, और उठकर पुनः वैसे ही रोदिष्यति रोएगी, इसलिए तत्परिमार्ण्यान अन्येत्याम पितरौ गृहम च, इसलिए उसके माता पिता का और घर का हमें पता लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, थोड़ा सा और स्पष्ट देख लीजिए कि हे मित्र, तुम रात्रि में 3 पहर तक जागते रहे थे। अरे मित्र, तुमने लगभग 7 वर्ष की आयु वाली, दुष्ट यवनों के वैसे निशब्द रोने वाली, अत्यंत रूपवती तथा मानव देवी सरस्वती ने ही मानव देह धारण किया है, ऐसी सुंदरी कन्या को सांत्वना एवं धैर्य प्रदान करते हुए, पुष्परस के समान मधुर जल को पिलाते हुए तथा कंदमूल को खिलाते हुए तुमने रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत कर दिए थे। वह कन्या इस समय तो सो रही है, परंतु जैसे वो जगेगी, जगने पर पुनः रोने लग जाएगी, अतः हमें उसके माता पिता, घर गांव आदि का पता लगाना चाहिए, ठीक है। इति संश्रुत, इति इस प्रकार से, संश्रुत सुन करके, उष्णम निश्वस्य और उष्ण निश्वास लेकर, यावत जब तक, सोअपि किंचद वक्तुम येष, उधर तक उस गौरवटु ने और भी, सोअपि वह जो गौरवटु है, किंचित कुछ वक्तुम कहने की, येष इच्छा की, चाहा, तावत तभी, अकस्मात अचानक, पर्वत शिखरे, पर्वत शिखर पर, निपतात पड़ी, उभयो दोनों की दृष्टि, जो दृष्टि है वो। तो ऐसा सुनकर के और निश्वास लेकर के, जब तक गौरवटु ने भी कुछ कहना चाहा, तभी अचानक उन दोनों की दृष्टि कहाँ पर पड़ी, एक पर्वत शिखर पर पड़ी। तो देखिए इसी संस्कृत, इस प्रकार जब बात उसने सुनी हो तो वो बोलने लगा जैसे ही, तो उसने कुछ कहना चाहा, तभी अचानक उन दोनों की दृष्टि पर्वत शिखर पर पड़ी, ठीक है ना। श्याम बटु की इस बात को सुनकर अत्यंत दुखी होकर
जो गौरवटु है, उसने दीर्घ निश्वास लिया और कुछ कहना चाहा। तभी अकस्मात उन दोनों ब्रह्मचारियों की दृष्टि पर्वत के शिखर पर पड़ी। ठीक है ना। यानी कि यहां पर जब हम इस गद्यांश को पढ़ रहे हैं तो देखिए कि जो यवनों का काल था उस समय नारियों के लिए कष्टप्रद स्थिति थी। इस तथ्य की हमें इस गद्यांश से प्रतीति हो रही है। यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार का चमत्कार जैसे बता रहे हैं ना कि कन्या को मानो कैसे मानव देह धारणी सरस्वती कहा गया है। ठीक है। अब इस पे व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। अवचितानी, अवची इक्त है, प्रथमा बहुवचन, अब उपसर्ग पूर्वक ची धातु इक्त प्रत्यय। ठीक है ना। आगे तड़ाग तटे, तड़ागस्य तटे, तड़ाग तटे, तड़ाकस्य तटे इति तड़ाग तटे, कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। आगे उपासते, उप आस लट, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। और आगे यावन त्रासेन, यावनस् त्रास है इति यावन त्रास है, तेन यावन त्रासेन, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। आगे देखिए और आगे कलित मानव देहम इव, कलित है मानव है, देह यया सा, ताम कलित मानव देहाया। ठीक है। पाययन, पा निच सत्री, भोजयन, भुज निच सत्री। ठीक है। आगे अनैसी, नी लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आगे देखिए उद्बुद्ध, उत उपसर्ग बुध और ल्यप प्रत्यय। पितरऊ छे, माता छे, पिता छे इति पितरऊ, द्वंद्व समास हो गया ना, माता छे पिता छे इति पितरऊ। ठीक है। आगे संश्रुत्य, देखिए संश्रुत्य ये वाला शम श्रु और ल्यप। निस्वस्य, इसमें आगे है ना निस्वस्य, निस्वस ल्यप। ठीक है। और ये आगे बक्तुम, बच तुमुन। ठीक है। आगे ये एस, इस लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दृष्टि, दृश कितने प्रत्यय, निपतात, निपत लिट तिप। ठीक है। तो एक बार आप इस गद्यांश को पढ़ ले तो बहुत सरल है, आपको आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। चलो, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।